Language planning from 1960s to 1990s। एक में पूछा है क्वेश्चन नंबर देना है। लैंग्वेज प्लानिंग और लैंग्वेज इंजीनियरिंग, देखिए बहुत भारी शब्द यूज़ किया, लैंग्वेज इंजीनियरिंग ट्राइज टू सॉल्व ए लैंग्वेज प्रॉब्लम। लैंग्वेज प्लानिंग करिए या लैंग्वेज इंजीनियरिंग करिए, उसका क्या मकसद है? कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। कैरोल एम ईस्टमैन इज़ एन अमेरिकन फ्रॉम बॉस्टन। नाम है ईस्टमैन, लेकिन है ये लेडी है ये। हर फेमस बुक इज़ लैंग्वेज प्लानिंग एंड इंट्रोडक्शन। शी shows a decade वाइज पिक्चर ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग। डेकेड वाइज 10-10 साल का, 1960 से 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69 एक हुआ, फिर 70 से लेकर 80, 80 से लेकर 90, इसी तरह का 10-10 साल का, डेकेड वाइज 10-10 साल का पिक्चर ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग। इन 1960s पता जाएगा इसका इस डेकेड में क्या हुआ, इस 10 साल में क्या हुआ। इन दिस डेकेड, दशक में, देयर वॉज प्लानिंग फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। समस्या को सॉल्व करने के लिए प्लान किया गया था। इन फिलीपींस देयर वॉज द नेशनल लैंग्वेज वॉर। वहाँ पर तो भाषा के नाम पर लड़ाई हो गई। द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल लैंग्वेज ऑफ दैट कंट्री फेल टू सी, वो क्या गलती काहे वॉर हो गया, वो लोग जो लैंग्वेज प्लानर थे ना, ये क्या देखना, फेल टू सी द फीलिंग ऑफ द माइनॉरिटी का फीलिंग वो लोग देख नहीं पाए, इसीलिए वहाँ पर क्या कहते हैं वॉर हो गया वो भाषा के नाम पर। एज अ रिजल्ट देयर वॉज अ लैंग्वेज वॉर। इन इंडिया देयर वर वायलेंट प्रोटेस्ट्स व्हेन सम ओवर पेट्रियाटिक पर्सन्स ट्राई टू इम्पोज हिंदी ऑन द नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। इंडिया में भी इंडिपेंडेंस के बाद कुछ ज़्यादा देशभक्त लोग थे, हिंदी को इम्पोज करना चाहते थे पूरे देश में, लेकिन प्रोटेस्ट हो गया नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स से। Socially related problems was a main concern of the language planners of the 60s। तो 60s में क्या हुआ, मेन चीज़ वो प्रॉब्लम्स को देखा गया। अब चलिए 70s में क्या होता है। द लैंग्वेज प्लानर्स इन द 70s गिव इम्पोर्टेंस टू चेंज। ये लोग क्या चाहते थे, परिवर्तन चाहते थे। टू चेंज लैंग्वेज इट इज़ नेसेसरी टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ द पीपल हैव टुवर्ड देम। फिर से भाषा बदलने के लिए क्या चाहिए, इट इज़ नेसेसरी टू चेंज द एटीट्यूड द पीपल हैव टुवर्ड्स लैंग्वेज। तो लोगों का एटीट्यूड है लैंग्वेज के प्रति, उसको बदलना चाहिए लैंग्वेज प्लानिंग के बदलने में। अब हमारे पेज 3 में अब पेज 3 देखिए क्या होता है। पेज 3, द 1970s also gave importance to language standardization। स्टैंडर्डाइजेशन माने जैसे डिक्शनरी हो स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है। द पॉपुलैरिटी ऑफ एन इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी बाई फादर कॉमिल बुल्के शोज द नीड ऑफ लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन। ये डिक्शनरी मेरे पास है, तो इससे स्टैंडर्ड आपका प्रोनाउंसिएशन मिल जाएगा, स्पेलिंग मिलेगा, मीनिंग मिलेगा, तो स्टैंडर्ड हो जाता है। तो इससे यहाँ पर ये इसी टाइम में करीब ये पब्लिश हुआ है। The language planners in the 1970s were interested in finding out the different languages that existed in the human society। और इस दशक में ये लोग ये भी लैंग्वेज प्लानर जानना चाहते थे कितनी भाषाएं हैं दुनिया में। इंडिया हैज 780 लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ आवर कंट्री। तो हमारे देश में पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे है, उसके अनुसार 780 में अलग अलग वेरिएशन देखते हैं। आप देखते हैं यूट्यूब में देखें ना और गूगल में, तो नंबर अलग अलग बताता है, लेकिन यहाँ पर दे दीजिए इसके अनुसार ये हो गया है। अब चलिए अगले दशक में, द 1980s इवैल्यूएशन ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग वाज डन इन 1980s। तो 1980s में क्या हुआ, इवैल्यूएशन किया गया। इवैल्यूएशन में क्या होता है, इन अदर वर्ड्स एन असेसमेंट वाज मेड ऑफ द सक्सेस और फेलियर ऑफ द पास्ट लैंग्वेज प्लान। तो पिछले सब सालों में जो लैंग्वेज प्लान किया गया उसका सक्सेस देखा गया या फेलियर देखा गया। तो यहाँ पर इन दी 1980s देने से अच्छा, ये देने से अच्छा रहेगा, हम समझते हैं। आर्टिकल दे दीजिएगा। नाउ द लैंग्वेज प्लानर्स कंसिडर। अब जो लैंग्वेज प्लान क्या क्या देखते हैं, अब पेज 4 में हम आएंगे।
क्या देखते हैं, एथनिक ग्रुप्स। एथनिक ये शब्द आपको जानना चाहिए। एथनिक ग्रुप पता है, रेस का, अलग अलग रेस का होता है, मंगोलियन रेस, इंडियन रेस, अफ्रीकन रेस। तो एथनिक ग्रुप को भी वो लोग देखते हैं लैंग्वेज प्लानिंग में। नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता को। सेपरेटिस्ट, कुछ लोग देश से अलग होना चाहते हैं गुस्सा में, तो इस सब के फीलिंग देखना चाहिए। लिबरल पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। जहाँ पर प्रजातंत्र है वहाँ पर लिबरल, सबको मिला के लैंग्वेज प्लानिंग किया गया। ऑल द फीलिंग्स ऑफ ऑल द पीपल वर कंसिडर्ड इन मेकिंग लैंग्वेज प्लान्स। अब आइए लास्ट वाले में, द 1990s। इन द 1990s देयर वाज अ डीपर स्टडी ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग। अब और समय के साथ ना हर विद्या में ना वो गहराई लोग खोजते हैं, तो इसको डीपर स्टडी। स्कॉलर्स फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ स्टडी लाइक हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स एंटर द फील्ड ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग। अब लैंग्वेज प्लानिंग में हिस्ट्री वाले भी लोग आने लगे, इकोनॉमिक्स वाले भी आने लगे। ये लोग क्या कहते थे, दे सेड दैट हिस्ट्री एंड इकोनॉमी शुड बी कंसिडर्ड इन लैंग्वेज प्लानिंग। तो हिस्ट्री भी देखना चाहिए, इकोनॉमी को भी देखना चाहिए लैंग्वेज प्लानिंग। वाई डू सम लैंग्वेजेस लिव एंड सम डाई। प्रश्न है, कुछ भाषाएं खत्म हो जाती हैं, कुछ भाषाएं जिंदे रहती हैं। Efforts should be made to help those languages that are, पेज 5 में, that are on the verge of dying। तो उन सब भाषाओं को मदद करना चाहिए जो मरने के कगार, ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग, मरने के कगार में, खत्म होने के कगार में, उन सब भाषाओं को ध्यान देना चाहिए। द डेकेड वाइज पिक्चर इज़ नॉट वाटर टाइट। अब देखिए, ये जो पिक्चर दिया गया 10-10 साल का, ये वाटर टाइट नहीं है। कारण देखिए, बिफोर द 1960s चाइना अनाउंस्ड स्टैंडर्ड चाइनीज़ एज इट्स न्यू नेशनल लैंग्वेज। तो इसके पहले ही अनाउंस कर दिया गया, इसलिए वो ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, मोटा मोटी है लगभग। इन मिलिट्री रूल एंड डिक्टेटरशिप लैंग्वेज कैन बी इम्पोज्ड। जहाँ मिलिट्री रूल है, डिक्टेटरशिप है, वहाँ तो लैंग्वेज प्लान कर दिया, उसको मानना ही पड़ेगा लोगों को। इन डेमोक्रेटिक नेशंस द लैंग्वेज प्लानर्स हैव टू कंसिडर द फीलिंग ऑफ द मासेस। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में सबको मिला के चलना है, सब। To conclude, what is the importance of the changes in the language policy? ये क्वेश्चन उसमें पूछता है कि क्या इम्पोर्टेंट, बदलने का क्या महत्व है। The importance of the changes is that language planners learn from the mistakes। तो ये इम्पोर्टेंस क्या है चेंज का, तो वो गलती जो करते हैं उसको सुधारते हैं। यहाँ प्रोटेस्ट हो गया, वॉर हो गया, तो समझ से कोई गड़बड़ हो गया प्लानिंग में, तो अपनी गलतियों को सुधार के नया प्लान बनाते हैं। वायलेंस, वॉर एंड प्रोटेस्ट show that wrong language planning has been done। तो जहाँ पर मारपीट होने लगा ना, तो लोग समझ जाते हैं कि रॉन्ग लैंग्वेज प्लानिंग हो गया। अब पेज 6 है, ये मेरा आखिरी पेज है। ठीक है, अब क्वेश्चन लास्ट पेज में ये दे देते हैं। अब पीसफुल नहीं है, कि ठीक नहीं आ रहा है। हाँ, अब ठीक हुआ। लास्ट पेज को हम ठीक से करता है। देखिए, तो यही जब यदि वॉर हो गया तो लगता है कि लॉन्ग लैंग्वेज प्लानिंग गलत फ्रेम हो गया है, फ्रेम मतलब बनाया गया है। अ पीसफुल एक्सेप्टेंस ऑफ लैंग्वेज प्लान शोज द सक्सेस ऑफ द प्लानर्स। फिर से, अ पीसफुल एक्सेप्टेंस ऑफ लैंग्वेज प्लान शोज द सक्सेस ऑफ द प्लानर्स। यदि पीसफुली लोग सब स्वीकार कर ले किसी लैंग्वेज प्लान को, तो मतलब ये प्लानर जो हैं सक्सेसफुल हुए हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।